क्यों नहीं करें? क्योंकि कोई एक स्कंद का एक ग्रंथ है ही नहीं ना। हर ग्रंथ में दोनों स्कंदों की विषय वस्तु है, मात्र बस मुख्य गुण का अंतर है। तो अपना कर्तव्य ये होता है कि चार अनुयोगमयी संपूर्ण जिनवाणी को पूरे आदर, भक्ति, बहुमान के साथ पढ़ें और विषय को हृदयंगम करने का प्रयास करें। सूक्ष्मता से भी पढ़ें। इन्हें जितनी सूक्ष्मता से अपन समय सार जी का अध्ययन करते, रत्नकरण, श्रावकाचार आदि का भी उतनी ही सूक्ष्मता से अध्ययन करें। ये अपना कर्तव्य। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हाँ भी, और कुछ पूछना? सब म्यूट पे हैं, जिसको पूछना हो वो म्यूट हटा के पूछें। आगे बढ़े। आप लोगों को पूछना कुछ? चलिए। आचार्य कुंद स्वामी ने स्वयं ही इस ग्रंथ के संदर्भ में जो कहा है, कल उसे भी अपन ने देखा था। इस ग्रंथ की अंतिम गाथा 415 नंबर की गाथा, उसमें आचार्य ने कहा था कि जो भव्य जीव इस समय प्रावृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। सत्य महामृति भाषा समिति के धनी, वचन गुप्ती के पालक एक आचार्य श्री का ये मंतव्य है, यानी परम सत्य के समय सार की विषय वस्तु को भली भांति हृदयंगम करके जो अपने शाश्वत स्वभाव में स्थिर होगा, उसे नियम से उत्तम सौख्य यानी वास्तविक सुख, वास्तविक सुख, अतीन्द्रिय अव्याबाद सुख, यानी जिस सुख के बाद कभी भी दुख का मोह न देखना पड़े, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा और पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण निराकुल, अतीन्द्रिय आनंदमय ऐसा सुख नियम से प्राप्त होगा। ये भी इस ग्रंथ की विशेषता को बताने वाली गाथा। टीकाकार आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने भी इस संदर्भ में बहुत सुंदर मंतव्य व्यक्त किए हैं, उन्हें भी अपन देखते हैं। 244 नंबर का कलश और 245 नंबर का कलश। कलश नंबर 244 और 245। पेज मेरे वाले नहीं होंगे आपके, कि मेरे पास अलग ग्रंथ है। मेरे पास यही वाला है। इसकी पीडीएफ है। नहीं, यही वाला। पेज नंबर 718, 718, 719। देखिए, पूरा नहीं पढ़ते हैं, जितने की आवश्यकता बस उतना ही। 244 नंबर का पहले, उसकी अंतिम पंक्ति, न खलु समय सारा दुत्तरं किंचिदस्ति। 244 नंबर कलश की अंतिम पंक्ति कि समय सार से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। समय सार मतलब ये ग्रंथ तो है ही, मूल तो इसका प्रतिपाद्य यानी शाश्वत भगवान आत्मा, तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो जिसको भी सुखी होना हो वो इसका अवलंबन ले।
245वीं गाथा 245वें कलश में लिखते हैं, इदमेकं जगत चक्षु रक्ष्यं याति पूर्णता, कि यह एक जगत का अक्षय चक्षु पूर्णता को प्राप्त होता है। परसों अपन ने चर्चा की थी कि चक्षु की आवश्यकता अंधों को पड़ती है। अपन मोहांध हैं, विषयांध हैं, कामांध हैं, क्रोधांध हैं, मदांध भी, लोभांध भी, मायांध भी, सभी प्रकार से अंध हैं। तो इनके लिए यदि कोई अक्षय चक्षु है तो यह ग्रंथ अथवा इसका प्रतिपाद्य शाश्वत भगवान आत्मा। यहाँ तो जो फिर पूर्णता को प्राप्त हो रहा है ये बात, तो ग्रंथ के संदर्भ में कि यह अक्षय चक्षु है, यानी अंधों के लिए परम हितकर, अपन जैसे अंधों के लिए परम हितकर। इस तरह से स्वयं आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी इसकी महिमा का गुणगान किया है। नाटक समयसार में कविवर पंडित बनारसी दास जी ने भी इसकी महिमा का गुणगान बहुत सुंदर सुंदर उपमाओं के माध्यम से किया है। सबसे पहले तो इसके मंगलाचरण में सीधे ही जो इसकी महिमा बताई उसे अपन देखेंगे, और फिर अनेक उपमाओं द्वारा जो महिमा बताई उसे देखते हैं। सबसे पहला मंगलाचरण 16 पेज के बाद नंबर 1 पेज, प्रस्तावना के बाद नंबर 1। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, बंदों परमानंदमय समय सारे अभिकार, कि अपने स्वरूप का परम रस, उत्कृष्ट रस, अपार, असीम, अनंत जिसमें भरा है, जो परम आनंदमय है, अभिकार है, निर्विकारी है, उस समय सार को मैं नमन करता। इसके बाद 15वें नंबर के पद द्वारा अनेक अनेक उपमाएं देते हुए इसका गुणगान किया है। पेज नंबर 12 पर पद नंबर 15, नाटक समयसार। मुखे चली वे को सोने कर में को करे बोने, और नहीं है गोने को सॉरी फिर से देखते हैं। मुखे चली वे को सोने कर में को करे बोने, जाके रसे भोने बोधे लोने जो गुलत है, गुने को ग्रंथ मेरे गुने को सुगम पंथ, जाको जसु कहते सुरेश अकुलत, यही के जो पक्षी ते उड़ते ज्ञानी गगन में, यही के भी पक्षी जगे जाले में रुलत है, हाट के सो विमल विराट के सो विषेतार, नाटक सुनत ही ये पाठक खुलत। यह ग्रंथ कैसा है? यह नाटक मोक्ष को चलने के लिए सीढ़ी स्वरूप है। यानी मानो मोक्ष महल है तो महल पर पहुंचने का उपाय एक ही है, सीढ़ियों से चले। तो इस ग्रंथ की विषय वस्तु वो सीढ़ियां प्रदान करेगी कि इसको समझ के हृदयंगम करें तो मोक्ष महल मिल जाएगा। कर्म रूपी विकार का वमन करता है, यानी सारे मोहराग निषादी पूर्णतया इससे नष्ट हो जाएं, ऐसी विषय वस्तु इसमें, तो कर्म रूपी विकार का वमन हो गया। इसके रस रूप जल में विद्वान लोग नमक के समान लीन हो जाते हैं। नमक को पानी में डाला ऐसा घुल जाएगा
अलग से कहीं दिखेगा ही नहीं। बस स्वाद चख सकते हैं आप, पर ऐसे कहीं लेकर के बताएंगे देखो ये रहा नमक ना। ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, वे तो इसके रस में इस तरह से लीन हो जाते, इन्हें समय सार स्वरूप ही इनका जीवन बन जाता। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है यही चाह है यही राह, जीवन हो जावे समय सार। विद्वानों की तो ये सोच रहती, इस तरह से भी इसमें लीन हो जाती। यह सम्यक दर्शन आदि गुणों का पिंड है, यानी सम्यक रत्नत्रय प्रकट करना है तो एकमात्र आधार इस समय सार ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य समय सार स्वरूप भगवान आत्मा। मुक्ति का सरल रास्ता है, क्योंकि अनादि अनंत मुक्त स्वरूप का इसमें प्रतिपादन, तो जो इसे हृदयंगम करेगा अब उसे बंद कैसे होगा? अपराधी नहीं कर रहा तो बंधेगा क्यों? तो सीधा मोक्ष। इसकी महिमा वर्णन करते हुए इंद्र भी लज्जित होते हैं। दोनों ले लेना, ग्रंथ भी और ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य भी, कि ना तो इस ग्रंथ की महिमा गा सकते हैं तो इंद्र को भी लगता है क्या मैं काम लेके बैठे, पार तो पढ़ने वाले है नहीं, सब वहां से उड़ाएं, तो वो भी लज्जित हो जाता है। और शाश्वत भगवान आत्मा में कि हम चर्चा के लिए कर लेंगे, स्वरूप में लीन नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए भी लज्जित हो जाता है। जिन्हें इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंखे प्राप्त हैं, वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं। पक्षी है, उसके पंख सुव्यवस्थित हो तो बहुत बहुत उड़ान भरता है। यह शाश्वत भगवान आत्मा अथवा इसका प्रतिपादक ग्रंथ, ये हुए पंखे, ये जिसे प्राप्त हो गए, अब वह पूर्णतः स्वरूप निमग्न स्वच्छंद आकाश विहारी। स्वच्छंद मतलब उद्दंड नहीं, स्वच्छंद स्वरूप में पूर्ण स्थिर, और ऐसा स्थिर कि जिसके बल पर सबको जानने वाला ज्ञान प्रकट हो जाए, तो उसे कहते हैं स्वच्छंद स्वच्छंद। जिसको इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंख प्राप्त नहीं है, वह जगत के जंजाल में फंसता है। यानी पक्षी को पंख ना मिले क्या हालत होगी? उड़ ही नहीं पाएगा, नीचे लौटेगा, परिणाम निकलेगा कोई भी बिल्ली आदि खा जाएगी उसे। तो ऐसे ही जिसे शुद्धात्मा प्राप्त नहीं हुआ अथवा शुद्धात्मा का प्रतिपादक यह ग्रंथ जिसे मान्य नहीं है, वह तो संसार में ही भटकेगा। यह ग्रंथ शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल है। शुद्ध स्वर्ण, सोटंची सोना, जिसे कंचन कहते। अनादि अनंत द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा और उसका ही प्रतिपादक ग्रंथ, इसलिए शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल। विष्णु के विराट रूप के सदृश विस्तृत है, व्यापक, मात्र और मात्र अनुभव गोचर, वचन गोचर नहीं है, इतना व्यापक। इस ग्रंथ के सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते, यानी स्वयं पर का भेद विज्ञान हो जाता। तो जो अनादि से अज्ञानता के कारण ज्ञान के कपाट बंद इस ग्रंथ के माध्यम से अथवा इसके विषय वस्तु के माध्यम से वे खुल जाते हैं इत्यादि रूप में इस ग्रंथ की महिमा ज्ञानियों ने अनेक अनेक रूपों में गाई है। इसलिए इस ग्रंथ को यदि ग्रंथादिराज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता है। अब सीधे अपन ग्रंथ पर आते हैं।
ग्रंथ का मूल नाम है समय पाहुड। क्या नाम है? पाहुड। चूंकि प्राकृत भाषा में है, इसलिए पाहुड संस्कृत या हिंदी में प्रावृत ऐसा शब्द बन जाता है। क्या है समय पाहुड? समय शब्द के अनेकों अर्थ हैं। पंडित जयचंद छाबड़ा जी का जब अपन मंगलाचरण देखेंगे तो उसके आधार से भी देखेंगे। अभी अति संक्षेप में दूसरी गाथा और तीसरी गाथा की टीका में जो अर्थ किए हैं, मात्र एक एक अर्थ देख के और फिर प्रावृत पर आ जाएंगे। सम अय, इन दो शब्दों को मिलकर के बना है समय। सम एक ही भाव रूप से, तन्मय रूप से, एक में होकर के। अय गतौ धातु, और गत्यर्थक धातुओं की एक विशेषता, ये भी ज्ञानार्थक भी है, इसलिए यहाँ दोनों अर्थ ले लेना। तो पहले में कि सम एक ही भाव रूप से जो निरंतर परिणमन करता है उसे समय कहते हैं। दूसरा अर्थ जो एक ही भाव रूप से निरंतर जानता हुआ परिणमन करता, क्योंकि ज्ञानार्थक भी, तो जानता हुआ परिणमन करता उसे ही समय कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से समय का सार, समय सार, ये शब्द आचार्य कुंद स्वामी को भी इष्ट है। यद्यपि मूल नामकरण समय पाहुड़ रूप में उल्लेख किया है, मंगलाचरण की गाथा में भी, अंतिम गाथा में भी, बीच में भी एक दो जगह आया, पर इसके साथ ही समय सार शब्द भी मूल गाथाओं में आया है। पक्षातिक्रांत आदि वाला जो प्रकरण वहां और भी गाथाओं में है, तो दोनों शब्द मानने हैं आचार्य को। टीकाकार आचार्य श्री ने तो समय सार ही रखा है। तो इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से पूर्णतया रहित शाश्वत भगवान आत्मा, यह है समय का सार। सार मतलब निचोड़, रसकस, उसकी असली चीज जिसे हम ग्रहण कर सकें वो चीज। तो वो सार न रसकस, न द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित शाश्वत भगवान आत्मा, इसका प्रतिपादन। अब प्रावृत शब्द के अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक प्रकार से अर्थ किए हैं। थोड़े से संस्कृत वाक्य हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से सावधानी पूर्वक नोट करिए। सबसे पहले तो सामान्यतः अर्थ जो संस्कृत शब्दकोश में उपलब्ध होता है, प्रावृत, प्र अ उपसर्ग पूर्वक भृत, यानी भा में नीचे ऋ, आधा का उत्ता, तो प्रा उपसर्ग, आ उपसर्ग और भृत शब्द, इसमें कन प्रत्यय, कन प्रत्यय लग करके बनता है शब्द प्रावृतिकम। प्रा उपसर्ग, सुनिए, प्रा उपसर्ग, आ उपसर्ग और भृत धातु, भ ऋ, ऋषि की री ऐसे, और आधा क उत्तर, इसको मिलकर के बना प्रावृत। इसमें लगा कन प्रत्यय, तो बन गया प्रावृतिकम। पाहुडम, समय पाहुडम इणम, तो समय पाहुडम न प्रावृतिकम। अर्थ क्या? उपहार।
भेंट, नजराना, मोह दिखाई इत्यादि इस शब्दकोश के अर्थ हैं। उपहार, भेंट, नजराना, मोह दिखाई इत्यादि। अब अपने ग्रंथों में जो अर्थ मिलते हैं उन्हें लिखना है। सबसे पहले यति वृषभाचार्य अपने चूर्णी सूत्र में जो अर्थ लिखते हैं इसे देखेंगे। यति वृषभ आचार्य चूर्णी सूत्र, इसमें प्रकृष्टेन, प्रकृष्ट के साथ तृतीया का एक वचन, प्रकृष्टेन तीर्थकरेण, प्रकृष्टेन तीर्थकरेण प्रस्थापितम, प्रस्थापितम इति प्रावृतम, इति प्रावृतम। क्या अर्थ हुआ? श्रेष्ठ तीर्थंकरों द्वारा आवृत यानी प्रस्थापित, प्रावृत है। श्रेष्ठ तीर्थंकरों द्वारा आवृत यानी प्रस्थापित, प्रावृत है। हो गया ये वाक्य। अगला, जय धवल में आचार्य वीरसेन स्वामी इसका विश्लेषण और दूसरे प्रकार से करते हैं। अब इसे लिखना है। मैं संधि विच्छेद करके ही शब्द बोलती हूँ तो लिखने में आपको सुविधा रहेगी, तो सही भी लिखे जाएंगे। प्रकृष्ट ही तृतीया का बहुवचन, प्रकृष्ट ही आचार्य ही तृतीया का बहुवचन, प्रकृष्ट ही आचार्य ही विद्या, ये वाक्य एक लेना है। विद्या, वित्त, बाद, भर, अमृत, तो इसकी संधि कर लीजिए भरामृत धारितम। यहां तक एक बात। हाँ जी बता रही हूँ। प्रकृष्ट आचार्य, ये तो अलग अलग लिख सकते हैं, और इसके बाद फिर पूरा एक वाक्य, विद्या, वित्त, वाद, भरामृत धारितम। क्योंकि यहाँ विभक्ति मात्र अंत में, इसलिए आप बीच में इसको अलग अलग नहीं लिख पाएंगे, और लिखेंगे तो फिर डैश लगाना पड़ेगा बीच में। तो विद्या, वित्त, वाद, भरामृत धारितम। व्याख्यातम, व्याख्यातम। आनीतम, आनीतम। इति वा, इति वा प्राभृतम, इति वा प्राभृतम। अर्थ देखिए। विद्या, धन, वाद, युक्त, युक्त संपन्न सहित, महान आचार्यों द्वारा, महान आचार्यों द्वारा जो धारण किया जाता है, जो धारण किया जाता है, आख्यान किया जाता है, यानी जिसका निरूपण करते हैं वे, आख्यान किया जाता है, या परंपरा रूप से, या परंपरा रूप से लाया जाता है, वह प्रावृत या शास्त्र है।
वह है प्रावृत या शास्त्र है। इसके बाद अभिधान कोश, राजेंद्र अभिधान कोश पूरा उसका नाम है। राजेंद्र अभिधान कोश भी शब्द कोश है, उसमें भी एक अर्थ इसका प्राप्त है, इसे भी लिखिए। प्रकर्षेण, प्रकर्षेण समन्तात, समन्तात व्रियते, भ व्रियते, व्रियते प्राप्यते, प्राप्यते चित्तम। हाँ त्रिकार, मतलब ऋषि का रिधि नहीं, राकारी, जैसे प्रकार। हाँ कृति, कृत्य प्रकार गोवाल ऐसा बात। प्रकर्षेण समन्तात व्रियते, यानी भा में रा और हिरस्व ई, क्री जैसे वो लिखते ना, क्री क्रियते, ऐसे व्रियते। तो व्रियते प्राप्यते, व्रियते का अर्थ प्राप्यते, चित्तम। अब इसके बाद एक साथ लिखना है, अभीष्टस्थ, अभीष्टस्थ पुरुषस्य, अभीष्टस्थ पुरुषस्य अनेन इति, अनेन इति प्रावृतम्, अनेन इति प्रावृतम्। अर्थ लिख लीजिए। अभीष्ट व्यक्ति का चित्त, अभीष्ट व्यक्ति का चित्त, चित्त मतलब मन, अभीष्ट व्यक्ति का चित्त जिसके द्वारा, जिसके द्वारा आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा आकर्षित किया जाता है, वह प्रावृत है, वह प्रावृत है। इसी समय सार के जो अंतिम अधिकार स्यादवाद अधिकार, उसमें आचार्य जयसेन स्वामी ने भी एक अर्थ दिया है, वो जो सबसे पहले लिखाया था वो वाला ही, कि दर्शन के लिए कोई भी भेंट है ये। तो इन पंक्तियों को भी लिख लें। समय सार स्यादवादाधिकार आचार्य श्री जयसेन स्वामी कृत। अभ्यास देखे। यथा यथा कह अपि देवदत्ता, यथा कह अपि देवदत्ता राजदर्शनार्थम, राजदर्शनार्थम, दर्शन अर्थम किंचित, किंचित सारभूतम, किंचित सारभूतम वस्तु राज्ञे ददाति, किंचित सारभूतम वस्तु राज्ञे ददाति तत् प्रावृतम, तत् प्रावृतम भण्यते, तत् प्रावृतम भण्यते। तथा तथा परमात्म राजा, तथा परमात्म राजा दर्शन अर्थम
परमात्म राजा दर्शन अर्थम इदम अपि शास्त्रम प्राभृतम। पूर्ण विराम लगा के कस्मात कुछ प्रश्नवाचक कस्मात उत्तर सारभूतत्वात् इति प्राभृत शब्दस्य अर्थः इति प्राभृत शब्दस्य अर्थः। अब इसको ही और भी स्पष्ट करते हैं। यही रागादि सीधा लिखेंगे, रागादि पर द्रव्य निरालंबनत्वेन निरालंबनत्वेन वाणी चाहिए, आलंबन सीधा, निरालंबनत्वेन निज शुद्धात्मनि विशुद्ध आधारभूते अनुष्ठानम अध्यात्म। हाँ जी, रागादि परद्रव्य निरालंबनत्वेन निज शुद्धात्मनि विशुद्धाधारभूते अनुष्ठानम अध्यात्मम। ये अध्यात्म की परिभाषा। यहाँ तक का अर्थ लिख लीजिए। जैसे कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा के दर्शन के लिए जाता है, और कुछ सारभूत वस्तु राजा को देता है, उसे प्राभृत या भेंट कहते हैं। उसी प्रकार परमात्मा के आराधक पुरुष के निर्दोष परमात्मा रूप राजा के दर्शन के लिए यह शास्त्र भी प्राभृत अर्थात भेंट है। पूर्ण विराम। फिर प्रश्न, किस कारण से यह प्राभृत है? किस कारण से
यह प्रावृत है। उत्तर, सारभूत होने के कारण, सारभूत होने के कारण यह प्रावृत या भेंट है। इस प्रकार प्रावृत शब्द का अर्थ है। इस प्रकार प्रावृत शब्द का अर्थ है। अब अध्यात्म का अर्थ, रागादि परद्रव्य के, रागादि परद्रव्य के आलम्बन से रहित, रागादि परद्रव्य के आलम्बन से रहित विशुद्ध आधारभूत, विशुद्ध आधारभूत निज शुद्धात्मा में, निज शुद्धात्मा में अनुष्ठान अर्थात लीनता या स्थिरता करना ही अध्यात्म है। ये बहुत मार्मिक शब्द है। अपन आध्यात्मी लोग कहलाते हैं ना, इसका नाम अध्यात्म है। स्वरूप लीनता। चूंकि इन्होंने, मतलब आचार्य जयसेन स्वामी ने सार भी अर्थ किया, सार शब्द कैसे बनता इसे भी देख लें। श्री धातु, श्री धातु घय या अच, घय या अच प्रत्यय से सार शब्द बनता है, जिसका अर्थ पूर्ण दस्तकस, निचोड़, महत्वपूर्ण। अब इसके बाद प्रावृत शब्द के अर्थ के संदर्भ में एक और, गोमट सार जीव कांड, गोमट सार जीव कांड गाथा 340 में, गाथा 340 में पाहुड़ शब्द को, पाहुड़ शब्द को अधिकार का, अधिकार, अधिकार, पाहुड़ शब्द को अधिकार का पर्यायवाची कहा है। पाहुड़ मतलब अधिकार। इतने अर्थ पाए गए हैं, और भी देखें तो मिल सकते हैं, पर अभी इतने ही अर्थ पर्याप्त। इस तरह से समय पाहुड़, इस ग्रंथ पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। इस वर्ष का आपका अध्ययन का विषय पहला अधिकार, जीवाधिकार। पहले अपन चर्चा कर चुके कि मूल में आचार्य अमृतचंद स्वामी के अनुसार 415 गाथाएं और आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार 439 गाथाओं में यह ग्रंथ निबद्ध है। आचार्य कुंद स्वामी ने तो अलग से कोई स्वतंत्र अधिकारों का विभाजन नहीं किया, उन्हें तो पूरा अखंड लिखा है, पर बाद में टीकाकारों ने अधिकारों का विभाजन किया है। तो इसमें 2 धाराएं हैं, कहीं 9 और कहीं 10, और इतने ही नहीं, कहीं 11। जहां 9 कहते हैं
तो पूर्व रंग में ही जीवाधिकार को गर्भित कर देते। तो पहला जीवाधिकार, फिर कर्तृकर्माधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, आश्रम अधिकार, संभर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध्य अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस तरह से 9। अंत में फिर परिशिष्ट। कुछ आचार्य पूर्व रंग को अलग करते हैं और फिर जीवाधिकार। तो इस तरह से एक अधिकार और बढ़ गया, यानी पहले पूर्व रंग, फिर जीवाधिकार। आचार्य जयसिंह स्वामी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पूर्व रंग, जीवाधिकार, अजीवाधिकार, यानी उन्हें एक को फिर 3 में बांट दिया। यानी पहले एक अखंड था, एक गाथा से लेकर के 68वीं गाथा तक, यहाँ तक है। फिर बाद में 38वीं गाथा तक अलग, और फिर इसके बाद में अलग जीवाधिकार। जयसिंह स्वामी ने जीवाधिकार अलग और अजीवाधिकार अलग। तो इस तरह से देखेंगे तो फिर 11 हो जाएंगे। यानी पूर्व रंग और जीवाधिकार को अलग करेंगे तो 10, और पूर्व रंग, जीवाधिकार और अजीवाधिकार इस तरह से अलग अलग करेंगे तो फिर 11। परिशिष्ट स्वतंत्र। आपके इस वर्ष के अध्ययन में मात्र पूर्व रंग और जीवाधिकार, अजीवाधिकार यानी 68वीं गाथा तक का विषय है। पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने इसके ऊपर जो वचनिका लिखी है, इसके आधार से ही यह ग्रंथ सर्वजन सुलभ हो पाया। क्योंकि हिंदी भाषा में, भले उस समय की ढूंढारी मिश्र ब्रज में, पर तो भी हिंदी के निकट, इसलिए फिर आम जनता का भी विषय बन गया है। अपन भी इसी वचनिका को आधार बना के इस ग्रंथ का आलोड़न करेंगे। पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने 6 पद्यों द्वारा प्रारंभिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। यहाँ से अपन विषय को देखते हैं। निकाल लीजिए सबसे पहले पेज, आपके में कुछ अलग हो सकते हैं। बिल्कुल प्रारंभ में ही पंडित जयचंद छाबड़ा जी कृत मंगलाचरण। पहला पद। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भी अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में व्यापार के काम से जयपुर आए थे। तो सुबह सुबह दर्शन पूजन के लिए मंदिर भी गए। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी वाले मंदिर में, यानी जिसमें उनका स्वाध्याय चलता था, उसमें बैठ गए सुनने भी। मन रम गया, संकल्प कर लिया अब तो यहीं रहेंगे हम। और फिर सारा अपने गांव का छोड़ छाड़ के पूरा यही निवास, यानी जयपुर में निवास बना लिया। पंडित जी साहब के मुख्य शिष्यों में इनका नाम बहुत अजब गजब की विद्वत्ता संपन्न और गंभीर प्रकृति के। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब का देहावसान इनके देखते ही हुआ था, तो उससे काफी वैराग्य भी, और समाज और राज्य की क्या स्थिति होती है, राजा लोग कान के कितने कच्चे रहते हैं और आंख के अंधे रहते हैं, इनका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। इसलिए वो सबसे पूर्ण उदासीन। एक बार एक कोई चयनितर विद्वान चुनौती देते हुए जयपुर आए और राजा साहब को चुनौती दी
कि या तो अपने विद्वानों में से किसी को हमसे वाद विवाद करने के लिए कहिए, अथवा फिर एक छत्र हमारे धर्म को स्वीकार कर ले। राजा ने विद्वत मंडली को कहा। सबने जयचंद छाबड़ा जी से कहा कि आप ही भी कर सकते बात पे बात। बोले मैं तो इस चक्कर में उलझने वाला नहीं, क्योंकि इन सब चक्करों में उलझने का क्या परिणाम ही मैंने अपनी आंखों से देख लिया, आचार्य कल्पना टोडरमल साहब का। तो मैं तो उलझने वाला नहीं। बहुत लोगों ने मनाया किया, पर इन्हें तो स्पष्ट मना कर दिया। बाद में राजा साहब ने थोड़े हाथ पैर जोड़े कि भैया ये अकेले तुम्हारे धर्म का सवाल नहीं, पूरे हमारे राज्य की इज्जत का सवाल। यानी विद्वान ये कहेगा कि जयपुर नगर में हमसे बढ़कर कोई नहीं, हमने सारे विद्वानों को पराजित कर दिया, तो अपने नगर की बदनामी होगी। तब पंडित जी साहब बोले, जयचंद छाबड़ा जी साहब, कि इसके लिए तो हमारा बेटा ही पर्याप्त है। उनके बेटे का नाम था नंदलाल। भेज दिया उनने। बेटे ने मतलब नंदलाल जी ने बहस की, वाद विवाद किया और जीत गए। वो जो विद्वान आए थे, एक मिनट देखते हो। अभी आ रही है क्या सही आवाज? तो नंदलाल जी साहब ने वाद विवाद किया और जीत गए। तो वो जो नहीं आ रही है, सीधी आवाज नहीं आ रही। तो वे जो विद्वान बहुत दम्भ भरते हुए आए थे विवाद के लिए, हमसे बड़ा कोई दूसरा विद्वान नहीं, हमसे बड़ा कोई दूसरा विद्वान नहीं। आखिरकार अपना सब मोह लेकर के चले गए। बाद में राजा ने इनका बहुत मान सम्मान करना चाहा। पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने अपने बेटे से कह दिया, बेटा ये सब कुछ नहीं लेना है अपने को, क्योंकि सवाल अपने नगर की इज्जत का आ गया था, इसलिए अपन ने इसमें हस्तक्षेप किया। पर ये सब कुछ नहीं लेना है, क्योंकि इन राजा महाराजों का कोई ठिकाना नहीं। आज सम्मान करेंगे और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कल, इसलिए दूर ही रहना। इतना विकट प्रसंग नहीं आए तो इनके चक्कर में उलझना ही नहीं, और मान सम्मान के नाम पे कुछ भी नहीं करने दिया। नंदलाल जी को भेंट के नाम से कुछ भी नहीं लेने दिया। स्वयं इन पंडित जी साहब ने 66 वर्ष तक चारों अनुयोगों के ग्रंथों का गंभीरतम अध्ययन मनन चिंतन, एक शब्द भी लिखा नहीं, मात्र अध्ययन मनन चिंतन। जब लगा कि अब बुद्धि हर तरह से परिपक्व हो चुकी, नयों की अपेक्षाएं एकदम स्पष्ट हो चुकी, और बेटे नंदलाल जी का भी आग्रह, सामान्य जन तो नहीं समझ पाते हैं तो आप लिखिए, अपने ज्ञान का उपयोग करिए। इसके बाद इन्होंने लिखा और लगातार 22 वर्ष तक, 66 वर्ष से लिखा 88 वर्ष तक लिखते गए। अनेकों ग्रंथों की वचनिकाएं, उसमें से एक वचनिका ही समय साध्य है। प्रमेय रत्नमाला की वचनिका, आप मीमांसा की वचनिका, मतलब न्याय के ग्रंथों की भी वचनिका, प्रमाण परीक्षा की वचनिका, इन न्याय ग्रंथों के भी इतने उत्कट विद्वान थे, लिखते गए। उनमें से एक है वचनिका, इतनी अजब गजब थी वचनिका। पूज्य गुरुदेव श्री तो इतने लट्ठू थे इस पर कि जब भी कोई वो प्रसंग आते सामने और कहते, जयपुर के पंडित जयचंद छाबड़ा जी,
सारे विद्वान इनके सामने पानी भरते हैं, यानी कुछ नहीं दम, इतने बड़े विद्वान। बाकी तो अनुवाद है, पर जो विशेषार्थ भावार्थ ये उनका अपना मौलिक है, यानी बाकी तो संस्कृत का हिंदी विशेषार्थ भावार्थ इतना अजब गजब का, यानी जहां भी उनको ही लगा कि इसके आधार से कोई निश्चय का एकांत कर सकता अथवा व्यवहार का एकांत कर सकता, वही उन्हें कलम चलाई और बहुत दृढ़ता से पूर्ण प्रामाणिकता संपन्न भावार्थ विशेषार्थ लिखे, जो सबको हर तरह से मान्य है। यानी किसी ने भी उंगली उठाने का साहस अभी तक तो नहीं किया। वे पंडित जयचंद जी छाबड़ा, उनके द्वारा लिखी गई ये वचन का उनके मंगलाचरण से अपनी प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला पेज। श्री परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मनाय, समय सार शासन करूं देश वचन मय भाई। श्री परमात्मा अनंत सिद्ध परमेश्वरी, इनको प्रणाम करके शारद शारदा माँ, जिनवाणी माँ, सरस्वती माँ, इनको प्रणाम करके सुगुरु गुरुओं को यानी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी इनको मनाए। मना करके मतलब इनका भी बहुमान करके, मना करके मतलब वे गुस्सा में आ गए थे और फिर मनाया ही नहीं, यानी उनका बहुमान करके उनका सम्मान करते हुए यथायोग्य विनय करके, यानी देव शास्त्र गुरु की यथायोग्य विनय करके, क्योंकि देव परम पूज्य, तो उनको प्रणाम करके सीधा लिख दिया, पर उनसे थोड़े से नीचे जिनवाणी और उनसे थोड़ी नीचे गुरु, तो मना है, यानी उनका बहुमान करके उनको नमन आदि करके समय सार शासन करूं। समय सार का शासन, विवेचन, उपदेश, विश्लेषण करता हूं देश वचनमय भाई, उस समय की देश भाषा में, उस समय की साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी, पर उसमें अपने अपने नगरों का, प्रांतों का रंग भी आ जाता था। तो चूंकि जयपुर है ढूंढार प्रांत में, तो ढूंढारी का भी रंग था, तो ढूंढारी रंगत साहित्य ब्रज भाषा में इसका उपदेश करता हूँ, इसके ऊपर वचन का लिखता हूँ। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनियो, मंगल रूप प्रसिद्ध दो, नमो धर्म धन भो। क्यों कर रहे, मानो किसी ने पूछा, उत्तर दे रहे हैं कि जो हम लिखेंगे ना, ये शब्द ब्रह्म ये भी व्यापक पर शब्दात्मक, और जिस विषय को लिखेंगे यानी इनके द्वारा जिस विषय का प्रतिपादन करेंगे वह है परम ब्रह्म, शाश्वत भगवान आत्मा अथवा समय सार की विषय वस्तु। इन दोनों के बीच में वाचक वाच्य नियोग, नियोग यानी संबंध। शब्द ब्रह्म ये वाचक है और पर ब्रह्म ये वाच्य है, यानी शब्दों के द्वारा हम कहेंगे, किसे कहेंगे? पर ब्रह्म को, उत्कृष्ट ब्रह्म को, शाश्वत भगवान आत्मा को अथवा समय सार की विषय वस्तु को। ये दोनों ही मंगल रूप हैं, ये बात प्रसिद्ध है। यानी शब्द ब्रह्म ये भी मंगल रूप, यानी जिनेन्द्र भगवान की वाणी
ये भी जिनेंद्र भगवान जैसे ही परम पूज्य, मंगल रूप, पापों को नष्ट करने वाली, सुख का मार्ग बताने वाली, और साक्षात जिनेंद्र भगवान, साक्षात शाश्वत भगवान आत्मा, ये भी मंगल रूप, पापों को नष्ट करने वाला, सुख का मार्ग बताने वाला, खोलने वाला। शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिर हुए तो सीधे जीवन सुखी होना और भगवान सुखी होने का मार्ग बता रहे, इसलिए दोनों ही मंगल रूप हैं और प्रसिद्ध है, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध है अथवा सबको ज्ञात है। यानी हमें इनकी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं कि शब्दों के द्वारा भाव को व्यक्त कर सकते हैं। ये परमात्मा, ये शब्द, इनसे सुखमय जीवन जीने का मार्ग मिलेगा, ये बात हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है और प्रकृष्ट रूप से स्वतः सिद्ध है। इनको नमन करता हूं। धर्म, धन, भोग, 3 पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ, धन अर्थ पुरुषार्थ, भोग काम पुरुषार्थ, इन पूर्वक अथवा इसमें इन पुरुषार्थों की भी चर्चा होगी तो इन्हें नमन करता हूं। क्या ये धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ लोक वाला नहीं, अलौकिक है। कविवर पंडित बनारसी दास जी ने उसकी चर्चा की, वहां तो तुलनात्मक रूप में कि लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष किसे कहते हैं और धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ तो धर्म वाले क्या है, अभी का समय हो गया, आगे करेंगे अपन चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में समय सार का महत्व बताइए। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की दृष्टि में समय सार का महत्व बताइए। कविवर पंडित बनारसी दास की दृष्टि में समय सार का महत्व बताइए। समय पाहुड़ शब्द का विश्लेषण कीजिए। पंडित जयचंद छाबड़ा जी कृत मंगलाचरण के पहले और दूसरे पद्यों का अर्थ लिखिए। बस। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सदानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ